Anurag purchased a farmhouse which is in form of a semicircle of diameter 70 meter. He divides it three parts by taking a point P on semicircle in such a way that angle PAB 30 degree होगा as shown in the figure, where O is the center of the circle. In part first, he planted sampling of mango tree, second tomato, and third oranges. Based on the given information, answer the following question. इस क्वेश्चन में बेसिकली अनुराग है जो कि एक सेमी सर्कल टाइप का फार्म हाउस है जिसके पास में, और उसका जो डायमीटर है वो 70 होगा, यानी डायमीटर की लेंथ 70 दे रखी है, और उसमें एक एंगल है हमारे पास में PAB जो कि 30 के बराबर दे रखा है। अब उसने बोला कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने सैम्पलिंग की है मैंगो की, जो सेकंड पार्ट है उसमें टमाटो की, और जो थर्ड पार्ट दे रखा है उसने ऑरेंजेस की सैम्पलिंग की है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ POA एंगल, POA एंगल फाइंड आउट करना है बेसिकली हमें। अब देखो भाई, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होगा वो ऑलवेज क्या होता है 90 डिग्री का एंगल इन सेमी सर्कल, तो ये एंगल P होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब हम लोग ट्राइंगल यूज़ करेंगे PAB, जिसमें दो एंगल दे रखे 90 और 30, तो ये हमारे पास में 90 और 30 होगा, 90 30 हो गया बेसिकली हमारे पास में 120, और ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180, माइनस करेंगे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमारे पास में एंगल बचेगा PBA, यानी 60 डिग्री होगा। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये OB है, ये OP के इक्वल है बेसिकली, क्योंकि ये भी रेडियस होगी और OB और OP भी रेडियस होगी, तो दोनों के दोनों क्या है इक्वल है। अब ट्राइंगल देखेंगे POB के अंदर, तो अगर दोनों रेडियस हैं दोनों इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये क्या होगा बेसिकली 60, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 होगा। टोटल 90 का था तो हमारे पास ये जो बच गया एंगल वो बच गया 30 डिग्री का। अब ट्राइंगल का यूज़ करेंगे POA का, तो POA जो ट्राइंगल है उसके इंटरनल एंगल्स का सम बेसिकली 180 होगा हमारे पास में, और उसके अंदर से दो एंगल, एक 30 है दूसरा भी क्या है बेसिकली 30 है, तो 60 माइनस कर देंगे, बचेगा अपने पास में 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो एंगल होगा वो हमारे पास POA होगा, और यही हमें फाइंड आउट करना था। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला हमसे लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस एंटायर पीस, यानी इस एंटायर पीस को अगर फेंस करना है तो कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट हमें बेसिकली पड़ेगी। इसमें बेसिकली हमें जो एंटायर लेंथ फाइंड आउट करनी है उसमें जो बाउंड्री है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसमें हमारे पास सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसकी आइडेंटिटी होती है 2πr, सेमी सर्कल को हाफ कर देंगे, यानी बेसिकली क्या रहेगा πr, प्लस में जो हमारे पास में AB का डिस्टेंस होगा जो कि डायमीटर है, यानी D को उसमें ऐड कर देंगे, यानी πr प्लस D। पाई की वैल्यू रखेंगे हम लोग 3.14 इंटू में रेडियस यानी डायमीटर टोटल हमारे पास 70 था तो 35, और 35 में डिवाइड हो जाएगा, यानी 35 प्लस में डायमीटर यानी 70। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 3.14 इंटू में 35, यानी 109 इंटू में 0.9 प्लस में 70,
इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 179.9 के इक्वल। यानी ये उसकी जो फार्म हाउस है उसकी जो बाउंड्री है उसकी फेंसिंग की लेंथ होगी। थर्ड क्वेश्चन में बोला फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन विच सैम्पलिंग मैंगो ट्री बेसिकली उसने फर्स्ट यानी इसमें सैम्पलिंग की थी। अब इसका बेसिकली एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसमें करेंगे हम लोग जो सेक्टर है POB उसके अंदर से माइनस कर देंगे ट्राइंगल को। दो सेक्टर है हमारे पास में, सेक्टर POB के अंदर से माइनस कर देंगे। ये बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि हमारे पास में अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ये दोनों एंगल 60 डिग्री के थे, तो ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है, तो रिमेनिंग जो एंगल बचा है वो भी 60 का ही बचेगा। और इस हिसाब से तीनों एंगल हमारे पास में 60 के हो गए, तो इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे हम लोग। तो हमारे पास में माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल POB को। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है बेसिकली थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वेयर। थीटा यानी एंगल हमारे पास 60 का दे रखा है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई, और रेडियस हमारे पास में 35 की थी, तो इसमें लिख देंगे 35 का स्क्वेयर माइनस में √3/4 इंटू में साइड रहेगी हमारे पास में 35 का स्क्वेयर। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 से 0 6, और 35 कॉमन ले लेंगे इसके अंदर से, 35 का स्क्वेयर कॉमन ले लिया दोनों के अंदर से। अब बचेगा हमारे पास में π/6 माइनस में √3/4, एलसीएम लेंगे 24, ये हो जाएगा 4π माइनस में 6√3 इंटू में 35 का स्क्वेयर 1225। इसको डिवाइड कर देंगे 24 से, डिवाइड करने के बाद बेसिकली ये 51.04 के अप्रोक्स आएगा, 4π माइनस में 6√3। अब चाहो तो इसमें पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 रख के आगे भी इसको सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड रीजन को फेंस करने के लिए बेसिकली हमें वायर की ज़रूरत है, तो उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हमें क्या करना है बेसिकली ए से लेके यानी ये आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आर्क की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आइडेंटिटी होती है हमारे पास में थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू में 2πr प्लस में ए से लेके पी की लेंथ भी हमें AP की लेंथ भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसमें ऐड कर देंगे AP की लेंथ। अब थीटा यहाँ पे 60 है, तो ये 120 के इक्वल आया था हमारे पास में, तो इसको रख देंगे 120 डिवाइडेड बाई 360, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था इसी वैल्यू, इंटू में 2π यानी 22/7, या फिर आप 3.14 भी ले सकते हैं, प्लस AP की लेंथ निकालनी पड़ेगी हमारे पास। यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ 70 का स्क्वायर माइनस में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है 35 होगा, तो ये भी 35 है रेडियस है,
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये भी 35 ही रहेगा, यानी 35 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू AP। 4900 माइनस में 1225, इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली ये आएगा 3675 का रूट इज इक्वल्स टू पड़ता है हमारे पास में अप्रोक्स 60.6 के। तो हमारे पास AP की जो लेंथ आएगी वो 60.6 के अप्रोक्स आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पे, और इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में आएगा इसमें बेसिकली रेडियस रह गई है, तो रेडियस को ऐड कर लेते हैं इसमें, रेडियस यानी 35। अब ये रह गया हमारे पास में 2 इंटू में 3.14 इंटू में 35/3 प्लस में 60.6। अब इसको कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल आती है हमारे पास में अप्रोक्स 73.3 के, प्लस में ऐड कर देंगे इसमें 60.6, यानी ये हमारे पास में 133.9 के अप्रोक्स आएगी। यानी उसकी जो लेंथ होगी, जो थर्ड रीजन है, वो आएगी हमारे पास में 133.9।